जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर @country12 कंसल्टेंट के रूप में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के सामने आज उपस्थित हूं और ये विषय है वास्तुशास्त्र और देश। क्या देश का वास्तु दोष सनातन धर्म के साथ हर घर का वास्तु दोष बन रहा है? क्या 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीति हर घर का वास्तु बिगाड़ रही है? ये बहुत ही एक यूनिक विषय वस्तु है और इस पर एक छोटा सा प्रकाश डालने का मेरा एक प्रयास है और उम्मीद होगी कि पूर्णतः सुनने के बाद आपके अंदर भी वास्तु से जुड़ी कई भ्रांतियां दूर होंगी या वास्तु के लिए आपको किस तरह के प्रयत्न करने चाहिए इसके बारे में एक सटीक जानकारी आपको मिल पाएगी। तभी जाके किसी के जीवन से वास्तु का दोष खत्म हो सकता है और एक सुखी घर का पारिवारिक जीवन का परिकल्पना साकार हो सकता है। 2024 खत्म होने के कागार पर इस साल का लोकतंत्र और विधानसभा चुनाव कई तरह का सबक दिया, पर देश का वास्तु दोष सुधर नहीं रहा। आम जनता के जीवन का वास्तु दोष ठीक नहीं हो रहा। प्रकृति का नियम वही है जो करोड़ों साल से है, ग्रह नक्षत्र वही है जो करोड़ों साल से है, जो हमारे वेद पुराणों में भी इंगित है। सूर्य चंद्रमा, दिन रात, धूप छांव वही है जो करोड़ों साल से है। पर देश के साथ आम जनता का वास्तु आज मन मुताबिक नहीं, ऐसा क्यों? मेरे इस चैनल से जुड़ें, लाइक सब्सक्राइब भी कर लें और देश के वास्तु दोष के साथ खुद के वास्तु दोष कारणों को समझकर देश के वास्तु के साथ खुद का भी वास्तु दूर करें। आजादी यानी अहिंसक आजादी वाले काले पर्दे के पीछे विभत्स हिंसा के बाद भी हिंदू आज तक आजाद नहीं और देश का वास्तु लगातार खतरे में। देश के वास्तु के साथ ध्यान दीजिएगा, देश के वास्तु के साथ आम जनता के रोजमर्रा का वास्तु भी आज तक 90% राजनीति के स्वार्थ चंगुल में जकड़ा हुआ। वास्तु क्या है, पहले थोड़ा इस पर भी हम लोग आते हैं। आज लगभग हर हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के व्यवस्था को ठीक करने में लगा हुआ है। आप भी लगे हुए होंगे, कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे या करेंगे। जिनके पास जैसा पैसा वैसा घर, जैसा ऑफिस वैसा उनका वास्तु डेकोरेशन, जैसा पैसा वैसी फैक्ट्री वास्तु शास्त्र के व्यवस्था से बना रहे। वास्तु शास्त्र रूपी विज्ञान के अनुसार 4 दिशाएं महत्वपूर्ण हैं। नॉर्थ ईस्ट जो पूजा और ज्ञान का जगह माना जाता है, साउथ ईस्ट जो खाना बनाने का जगह माना जाता है, नॉर्थ वेस्ट जो वायु तत्व और चंद्रमा ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है, साउथ वेस्ट जहां पर भारी भरकम चीजें रखनी चाहिए। वास्तु का असली मतलब चारों दिशा का ब्रह्म स्थान से तालमेल और समन्वय। सनातन धर्म का ब्रह्म स्थान क्या है? सनातन धर्म का ब्रह्म स्थान पूजा पाठ हवन कीर्तन, यानी जिन जगहों पर सनातन धर्म के ब्रह्म वाक्य और ब्रह्म स्थान पर आघात हुआ वहां से सारा वास्तु दोष या वहां से सारा वास्तु खत्म हो गया। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आज बांग्लादेश, क्योंकि वहां पर पूजा पाठ हवन कीर्तन करने वाले पर प्रहार हुआ, आपसी समन्वय नहीं बना पाए, चारों दिशाओं
ने ब्रह्म स्थान का साथ छोड़ दिया और वहां से अपने अपने धाम को वो लोग पलायन कर गए, या यूं बोला जाए वे लौट गए। सारी सकारात्मक ऊर्जा उन जगहों से अपने अपने धाम को लौट गई। पौराणिक कालखंड में भी असुर जब जब प्रहार किए, ध्यान दीजिएगा, पौराणिक कालखंड में भी असुर जब जब प्रहार किए, ब्रह्मांड की हर सनातनी सकारात्मक ऊर्जा ने एक होकर कभी विष्णु अवतार के रूप में, कभी शिव के अलौकिक ऊर्जा के रूप में, मां दुर्गा से लेकर 9 दुर्गा अवतार के रूप में देश के हर कोने से असुरों का नाश किया। अहिंसा का पुजारी बन आम जनता को 1946-47 के तरह कटते रहने के लिए नहीं छोड़े। यानी अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अगर कोई आप पर लगातार अत्याचार कर रहा है तो उस पर मौन रहना सबसे बड़ा पाप। सभी सकारात्मक ऊर्जा ने असुरों को कई वरदान दिए, पर एक एंगल जरूर छोड़े रहे जिससे उनका नाश कर सके। आजाद भारत की 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीति, ध्यान दीजिएगा, आजाद भारत की 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीति दानवी सोच को चौतरफा शक्तियां प्रदान कर रही हैं और किनसे? सनातनी लोगों से छीनकर खुलेआम बांट रही हैं या प्रयत्नशील हैं। इस दौर के ब्रह्म वाक्य, ध्यान दीजिएगा, इस दौर के ब्रह्म वाक्य कौन? ये वोट रूपी बटन है और विरोध रूपी आवाज। एक देश एक नियम देश का वास्तु दोष निवारण है। जनसंख्या कानून हर कोने का सीमित संसाधन का आपसी सामंजस्य रूपी वास्तु है। घुसपैठ पर कड़े कानून पूरे देश में गरीब के रोजगार प्राप्ति का वास्तु कला है। देश का सनातनी पुरुष जनता अब संविधान के माध्यम से त्रिदेव रूपी ऊर्जा है और महिलाएं 90% स्वार्थी राजनीति के लिए मां काली का अवतरण है। इस सच को आत्मसात करिए। आप यकीन मानिए, देश के हर घर का वास्तु उसके हुनर के मुताबिक ठीक होने लगेगा। मेरे इस चैनल से जरूर जुड़ें और देश के वास्तु के साथ खुद के वास्तु के लिए, समाज के वास्तु के लिए सजग बने। देश का नॉर्थ ईस्ट पर हम आते हैं। कश्मीर, ईस्ट में बंगाल, पूजा और ज्ञान के जगह, ध्यान दीजिएगा, पूजा और ज्ञान की जगह सनातन आस्था पर हर वक्त स्वार्थ राजनीति या देश नीति नियम विरोधी राजनीति का दंश। देश का साउथ ईस्ट, साउथ में तमिलनाडु, केरल, जहां के राजनीति के लिए हिंदू महत्वहीन और धर्म परिवर्तन महत्वपूर्ण। ईस्ट भारत में घुसपैठ और धर्म परिवर्तन भारत के 90% राजनीतिक दल द्वारा पोषित। देश का नॉर्थ वेस्ट, कश्मीर को छोड़ नॉर्थ का बाकी इलाका और वेस्ट में राजनीतिक दल द्वारा हिंदू और नॉन हिंदू को बराबरी पर लाते रहने का प्रयास। इसके लिए 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीति कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उसे मालूम है कि जैसे ही ये आबादी, हिंदू और नॉन हिंदू की आबादी 50-50 होगी, हिंदू का सारा वास्तु खत्म हो जाएगा और हिंदू वैसे ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह दर दर की ठोकरें खाने को बेबस होगा। देश का साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जैसा ही राजनीति। इसका सीधा मतलब वास्तु के हिसाब से राजनीति के अंदर, इसका सीधा मतलब वास्तु के हिसाब से राजनीति के अंदर एक तरह का खतरनाक प्रयोगशाला। देश के हर कोने से लेकर अंदरूनी इलाके के वास्तु को देश की 90% राजनीति बर्बाद करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। जब देश का वास्तु खराब करने वाले राजनीतिक दलों की संख्या ज्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा, जब देश का वास्तु खराब करने वाले राजनीतिक दलों की संख्या ज्यादा होगी तो देश के किसी भी घर का वास्तु ठीक नहीं रह सकता। सारे वास्तुज्ञानी
वास्तु के लिए कई तरह का खर्च करने वाले लोग उपरोक्त तथ्यों पर गंभीरता से सोचें और विचार करें। देश का वास्तु खराब करने वाले लोग क्या किसी घर का, किसी परिवार का वास्तु ठीक कर सकते हैं? यह सोचिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी सनातनी विद्वानों की कमी नहीं थी, वीर लोगों की भी कमी नहीं थी, पर कमी क्या रही होगी जो अफगानिस्तान हिंदू विहीन और पाकिस्तान में हिंदू अस्तित्व विहीन और आज के दिन में बांग्लादेश में भी हिंदू अस्तित्व विहीन होते जा रहा है। यानी इन जगहों पर कमी यही रही होगी कि इन जगहों के राजा छोटे छोटे प्रांतों में एक दूसरे के दुश्मन बने रहे, सही वक्त पर एकजुटता नहीं हुई, अलग थलग राजतंत्र के कारण अखंड भारत का टुकड़ा टुकड़ा हुआ। ध्यान रहे, यानी आपसी सामंजस्य का न हो पाना उन जगहों के वास्तु दोष का कारण बना और वास्तु दोष सारे हिंदुओं के लिए काल बना। वास्तुदेव का मतलब, पुनः वास्तुदेव का मतलब, अगर आप वास्तु के प्रति सजग हैं और वास्तु के लिए आप अपने घर में कई तरह का परिवर्तन करवाते रहते हैं, सभी दिशा से समन्वय और समान जागरूकता और ब्रह्म स्थान का देखरेख, ब्रह्म स्थान में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इलाकों में सही वक्त पर हिंदू राजा का आपसी तालमेल न होना प्रजा को अलग थलग रखा और परिणाम स्वरूप वास्तु दोष हुआ और लंबी गुलामी का प्रवेश हुआ। 1947 पर आते हैं। पुनः अहिंसक आजादी के धोखे से 1946 से ही जबरदस्त हिंसा को होने दिया गया और हिंदू को चारों तरफ से रोके रखना देश का वास्तु दोष बना, जो आज तक ठंडे कश्मीर को आग का गोला बनाए हुए है। नक्शे कदम पर बंगाल का सीमावर्ती इलाका भी 1946 और 1947 के इतिहास को खुलेआम दोहरा रहा है। 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीति सीमावर्ती इलाकों के हिंसा पर 99% मौन रहती है, जो देश के हर घर का वास्तु दोष बन रहा है। वास्तुदेव या हर सनातनी ऊर्जा का हर दौर में एक ही संदेश रहा है। ध्यान दीजिए, वास्तुदेव या हर सनातनी ऊर्जा का हर दौर में एक ही संदेश रहा है, अधर्मी आप खुद न बनो, पर अधर्मी का विरोध भी न कर पाए तो हर सकारात्मक ऊर्जा का पलायन निश्चित है और वास्तु दोष होते रहना निश्चित है। आप कितना भी खर्च कर लो, वास्तु दोष आपके इर्द गिर्द बना रहेगा, क्योंकि देश का ही वास्तु जब सुरक्षित नहीं तो देश के अंदर किसी परिवार, किसी घर का वास्तु कैसे सुरक्षित रह सकता है? घर हो या जमीन, गांव हो या शहर, ध्यान दीजिएगा, घर हो या जमीन, कहां? गांव या शहर में, और गांव और शहर कहां? राज्य में, राज्य कहां? देश में, और देश के वास्तु को ठीक किए बिना किसी घर का सही वास्तु कभी बन ही नहीं सकता। देश के वास्तु को एक होकर देश की जनता ने अगर ठीक न किया तो हर कोने के देश नीति नियम विरोधी स्वार्थी राजनीतिक दानव किसी भी घर में कालिस्तान और आगिस्तान सोच के प्रयोगशाला से निजी जीवन का वास्तु बिगड़वा सकते हैं। ये दावे के साथ आप सभी को मैं बता रहा हूं, क्योंकि कई सैनिक 1947 से अनवरत मारे जा रहे हैं। देश में कई तरह की अराजकता हुई है और जितने लोग मरे होंगे, क्या उन लोगों के घर में भी वास्तु नहीं रहा होगा? कई के घर में रहा होगा, कई ने वास्तु निवारण करवाया होगा, पूजा पाठ करवाया होगा, पर उनकी मौत हुई, असमय मौत हुई, परिवार बर्बाद हुए। और इन सब का कारण देश के मुख्य वास्तु यानी देश के आत्मा, देश के ब्रह्म स्थान पर स्वार्थ राजनीति द्वारा वोट बैंक के लिए चलाए जाने वाली प्रयोगशाला।
इस बात को गंभीरता से आप सभी सोचें। 2024 के चुनाव में 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल के निश्चित वोट बैंक और इनके धर्मगुरु जिस तरह से आग और जहर उगले हैं, मौका मिलते ही सारे वास्तु शास्त्र रूपी घर का, परिवार का धज्जी उड़ा देंगे। इसमें मैंने किसी धर्म का बुराई नहीं किया है, मैंने सिर्फ सनातनी धर्म के वास्तु के बारे में बताने का एक प्रयास किया है, क्योंकि इस देश का मूल जड़ सनातनी है। इस देश का आत्मा सनातनी है, और अगर आत्मा पर, देश के मूल जड़ पर जब देश की 90% स्वार्थ राजनीति दानवी रूप में प्रहार करेगी या करवाने का प्रयास करते रहेगी, तो यकीन मानिए किसी भी देश के किसी भी कोने में किसी घर का, किसी परिवार का वास्तु कभी ठीक नहीं हो सकता है। अतः सभी वास्तु प्रेमियों से मेरा यह अनुरोध है कि अपना वास्तु तो आप जरूर ठीक करने का प्रयास करें, लेकिन जब तक देश के वास्तु के लिए आपका हाथ सबके साथ नहीं मिलेगा, कदम ताल देश की जनता के साथ नहीं मिलेगा, या आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो कोई वास्तु आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। और देश को हम सबको वैसे राजनीतिक दलों का खोज करना चाहिए और करना होगा जो देश के वास्तु को ठीक रखने का, करवाने का मादा रखते हो, जिम्मा लेते हो। जो देश के वास्तु को खराब करवाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सामाजिक बहिष्कार देना अब अति आवश्यक बन चुका है। अगर खुद का वास्तु ठीक करना है, खुद के जीवन में वास्तु शास्त्र को ठीक करना है, खुद के बच्चों के भविष्य में वास्तु को ठीक करना है, खुद के अर्जित संपत्ति के वास्तु को ठीक करना है। जय हिंद, धन्यवाद।